नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ पैदल मार्ग से बड़ी खबर आई है। केदारनाथ पैदल मार्ग में भैरव गदेरे के पास ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने से केदारनाथ पैदल मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे केदारनाथ पैदल मार्ग में आवाजाही फिलहाल बंद हो गई है। सोशल मीडिया में पैदल मार्ग का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर एक ग्लेशियर टूटा है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से केदारनाथ धाम में मौसम खराब होने से लगातार बर्फबारी हो रही है। एसडीएम ऊखीमठ ने ग्लेशियर टूटने की खबर की पुष्टि की है। केदारनाथ में बदलते मौसम पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। पूरी केदारपुरी इस वक्त बर्फ से ढकी हुई है और इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि पैदल मार्ग बाधित हो गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, पैदल मार्ग पर ग्लेशियर टूटकर गिर पड़ा है, जिसके चलते आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। दूसरी तरफ पूरी केदारपुरी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है। एक तरफ कपाट खुलने की तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, मार्ग खोलने की कवायद की जा रही है और इन सब के बीच आप देखिए कैसे ग्लेशियर टूटने की वजह से पैदल मार्ग बाधित हो गया है। और रुद्रप्रयाग से सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अभी क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास ग्लेशियर टूटने को लेकर, और पैदल मार्ग बाधित है, क्या कहा जा रहा है, कब तक बहाल हो पाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं इसकी जो है प्रशासन ने पुष्टि कर दी और ये बीते रोज का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब जो है ग्लेशियर भैरव गदेरे के पास टूटा और यहाँ पर मार्ग भी बाधित हो गया। एसडीएम ऊखीमठ से जो हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि जो है मार्ग को खुलवाया जा रहा है वहाँ पर, और क्योंकि लगातार बर्फबारी केदारनाथ में जारी है इसलिए थोड़ी दिक्कतें वहाँ पर आ रही हैं, लेकिन जल्द ही वहाँ पर जो है नॉर्मल स्थिति हो जाएगी और ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र, और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। उधर टिहरी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। घनसाली में लगातार हो रही बारिश से छतियारा खबाड़ा रोड पर बोल्डर गिरने से रोड बंद हो गया, जिससे ग्रामीणों की दिक्कतें बढ़ गई हैं और रोड के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, बड़ा सा बोल्डर पहाड़ से टूटकर नीचे रास्ते पर आ गया है, जिसके चलते आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है कि अभी तक रास्ते को खोलने का प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि उनको इस रास्ते से आने जाने में परेशानी हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख पा रहे हैं। आप देखिए कैसे बड़ा सा बोल्डर पहाड़ से टूट कर नीचे रास्ते पर आ गया है, जिसके चलते रास्ता बाधित है। दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लगी हुई है। आने जाने वाले लोग परेशान हैं बीते कई घंटों से, लेकिन अभी तक रास्ता खुल नहीं पाया। साहब को भी फ़ोन कर दिया है और पीडब्ल्यू वालों को भी फ़ोन कर दिया है, अभी कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई प्रशासन आया नहीं अब तक। और सारे टीचर लोग भी आ रखे, पेपर चल रहे हैं आजकल, बहुत दिक्कत है अभी। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। पौड़ी अल्मोड़ा लोकसभा सीट के बाद मुख्यमंत्री टिहरी लोकसभा सीट से आने वाले बीजेपी विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि लगातार बातचीत जरूरी है, कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो रह पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि इस नई प्रैक्टिस के आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो लोकसभावार लगातार मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और इसी कड़ी में टिहरी लोकसभा सीट से तमाम विधायक आज इस बैठक में मौजूद हैं। चर्चा इस बात को लेकर की जा रही है कि विकास की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको कैसे और गति दी जा सकती है, इस वक्त उनकी स्थिति क्या है, उसको लेकर भी समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो नई व्यवस्था शुरू की गई है, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इसका बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। इसके पीछे हमारा हेतु है कि लगातार संवाद होता रहे और हमारे जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण और हमारे सभी अधिकारीगण, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप न हो। और ये हमने नया काम ये शुरू किया है। तो कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। दरअसल टिहरी लोकसभा
क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायक इस बैठक में मौजूद हैं, संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद हैं और सीएम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सरकार की जो कवायद है हर विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की, इस वक्त उसकी क्या स्थिति है उसका फीडबैक लिया जा सके और साथ ही साथ उसमें और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है उस बारे में भी चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पौड़ी और अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर चुके हैं और आज बारी है टिहरी लोकसभा क्षेत्र की। हमारे सहयोगी दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी आज की इस बैठक को लेकर? बिल्कुल अमित, 11 बजे बैठक शुरू हुई है जिसमें टिहरी की सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह और मंत्री गणेश जोशी जिनकी विधानसभा इसमें आती है मसूरी, इसके अलावा जो बीजेपी के विधायक यहां से आते हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद है। मुख्यमंत्री ये बैठक ले रहे हैं, तमाम विभागों के सेक्रेटरीज इसमें मौजूद हैं। जो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसमें मौजूद है। खास बात यही है कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर किस तरीके से काम हुआ है, जो विधायकों के अपनी स्कीम्स उन पर किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है, कहां पर फंड रिलीज हो पाया नहीं हो पाया, इस सब के ये प्रैक्टिस है। मुख्यमंत्री का कहना है कि नई प्रैक्टिस है और इसके रिजल्ट आने वाले दिनों में जरूर दिखेंगे। और उत्तराखंड में यह देखा गया अमित कि 22 सालों में अक्सर इस बात की शिकायतें विधायकों को मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से या फिर अफसरों से रहती है कि वो हमारी बात नहीं सुनते। तो ऐसे में कई बार गुटबाजी भी देखने को मिलती है और कई बार सरकारों को इसका बड़ा नुकसान भी भुगतना पड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई प्रैक्टिस शुरू की है और सरकार का 1 साल पूरा भी होने को है। तो 3 लोकसभा क्षेत्र आज कंप्लीट होंगे, इसका 2 लोकसभा क्षेत्र बचेंगे, हरिद्वार और नैनीताल। उसके बाद जो विपक्ष के विधायक हैं, कांग्रेस के, बीएसपी के और निर्दलीय, उनके साथ भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की कोशिश सबको एक साथ लेकर साथ कर चलने की। अमित, सही बात है, 2 बड़ी बातें, एक तो समन्वय बनाया जाए और साथ ही साथ कम्युनिकेशन गैप न रहने पाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। 23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह जनता को समर्पित सप्ताह रहेगा। राजधानी से लेकर जिलों तक जन सेवा के काम किए जाएंगे। मंत्री, विधायक, सांसद क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि हम कितना आगे बढ़े हैं और अगले 10 साल के विकास के संकल्प को लेकर क्या काम करने हैं। पूरा हमारा जो है जनता को समर्पित सप्ताह रहेगा और जन सेवा के कार्य इसमें किए जाएंगे, जहां राजधानी से लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम लगेंगे। हर विधानसभा क्षेत्रों पर लोग उस दिन कार्यक्रम करेंगे, बहुउद्देशीय शिविर लगेंगे, अनेकों कैंप लगेंगे, सेवा के कार्य भी होंगे। हमारे मंत्रीगण भी अपने अपने प्रभार वाले जिलों में रहेंगे, अपने विधायकगण अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे, सांसदगण भी इसमें प्रतिभाग करेंगे और पूरे मैं कहूँगा कि और नया संकल्प लेकर कि हम लोग और तेजी से आगे बढ़े। इस पूरे 1 साल का जो समय है, जहां उससे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने कितना हम आगे बढ़े हैं और आगे हमें किस दिशा में बढ़ना है। और अगले इसके अलावा देहरादून में आपदा प्रबंधन के कॉन्क्लेव का सीएम पुष्कर धामी ने शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव में आपदा प्रबंधन में एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर चर्चा होगी। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हिमालयी राज्य आपदा के लिहाज से संवेदनशील और प्रोएक्टिव होकर आने वाली आपदाओं को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि केदारनाथ की त्रासदी ने झकझोर कर रख दिया था, अब केदारनाथ नए स्वरूप में बन रहा है जो दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। और आपदा से जो जन हानि होती है, धन हानि होती है, वो हमारे लिए बड़ा मैं कहूँ कि नुकसानदायक होता है और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो आपदा प्रबंधन की कार्यशालाएं हैं, वो एक तो प्रोएक्टिव मोड में पहले से ही हमको उनकी जानकारी हो जाए और आपदा होने के बाद उनका ठीक प्रकार से बचाव हो पाए। तो मैं समझता हूँ कि जो नई तकनीकी आई हैं, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ा है। तो इस कार्यशाला से भी उसमें बहुत सारा मंथन होगा। उस मंथन से निश्चित ही रूप से आने वाले समय में आपदाओं को हम कम कर पाएंगे, उनके नुकसान। एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस ने अपनी दस्तक दी है। दून अस्पताल में भर्ती एक शख्स में H3N2 का संक्रमण मिला है, जिसकी पुष्टि कोरोना के नोडल अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने की है। 35 साल का एक शख्स अस्थमा की दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती हुआ, लेकिन शख्स की जांच में इन्फ्लुएंजा का संक्रमण पाया गया है और इस बात की पुष्टि भी
की गई है कोरोना नोडल अधिकारी की तरफ से। उत्तराखंड में 16 मार्च से हो रही बारिश से 22 और 23 मार्च को राहत मिलेगी, यानी अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा। लेकिन 24 और 25 मार्च को फिर से बारिश का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताया गया है। कई जिलों में तेज बारिश की आशंका जताई गई है और इसके साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और बर्फबारी हो रही है। कुल मिलाकर 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल आने वाले दिनों में आप देखें कल परसों में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन जब आप 24-25 में फिर से जा रहे हैं तो फिर एक अच्छा सिस्टम है, पश्चिम विक्षोभ आ रहा है और उसकी वजह से अच्छी बारिश जो है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलेगी और हायर रीचेज में जो स्नोफॉल है वो भी देखने को मिलेगी। उत्तरकाशी में बारिश जारी है, जिससे जिले में जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश होने से तापमान में काफी गिरावट आई है। ऊंचाई वाले क्षेत्र खासतौर से गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी भी हुई है, तो मौसम ने तेजी से करवट ली है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। और मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल आने वाले 2 दिन मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन उसके बाद के 2 दिनों में एक बार फिर से तेज बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है। मौसम में बदलाव का असर टिहरी जिले में भी देखने को मिल रहा है। जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। नई टिहरी, धनौल्टी, घनसाली, जाखड़ीधार, प्रतापनगर में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है, ठंड बढ़ गई है। तो वहीं नई टिहरी जिला मुख्यालय में नालियों की सफाई नहीं होने से बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। वहीं बौराड़ी और मोलधार में कई कॉलोनियों को जाने वाले रास्ते में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग के द्वारा दिनांक 21 तारीख तक पर्वतीय जनपदीय क्षेत्रों में जो है कई स्थानों पे ओलावृष्टि बरसात की संभावना व्यक्त की गई है। इसके दृष्टिगत जिला आपातकालीन प्रचालन केंद्र के द्वारा समस्त सड़क मार्गों पर और समस्त कार्यदायी संस्थानों से लगातार समन्वय बनाए रखा जा रहा है। वर्तमान में जनपद क्षेत्रांतर्गत सभी यातायात हेतु मार्ग खुले हैं और इसके अलावा स्थिति सामान्य है। तीर्थनगरी ऋषिकेश में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसका असर आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही तीर्थनगरी में यात्री आज ना के बराबर दिखाई पड़ रहे हैं। अभी मौसम विभाग 1-2 दिन और मौसम खराब होने की बात कह रहा है, लिहाजा अभी आने वाले दिनों में पर्यटक यहां कम ही देखने को मिल सकते हैं। और आज जिस तरीके की बारिश हो रही है उसके चलते भी सड़कें सुनसान हैं। इधर बागेश्वर नगर बुरी तरीके से अतिक्रमण की जद में आ गया है। इसे प्रशासन और नगर पालिका की लापरवाही ही कहेंगे कि पूरा नगर अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहा है और अगर समय रहते अतिक्रमण को रोका नहीं गया तो यहां मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हाल ये हो गया है कि अतिक्रमण की जद में स्कूल, सड़क, अस्पताल और नदी नाले भी आ गए हैं। नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ अभियान सिर्फ फड़ और खो-खो तक ही सीमित है, जबकि पक्के और बड़े अतिक्रमणकारी अब भी बुलडोजर की पहुंच से दूर हैं। जल्द ही नैनीताल की सड़कें चकाचक हो जाएंगी। पर्यटन सीजन से पहले नैनीताल की सड़कों को ठीक करने में नैनीताल जिला प्रशासन जुटा हुआ है। शासन से धनराशि स्वीकृत होने के बाद जिले की 20 सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना है। पर्यटकों को असुविधा ना हो इसके लिए कालाढूंगी, रामनगर, हल्द्वानी के साथ ही मुक्तेश्वर, रामगढ़ की सड़कों पर फोकस किया जा रहा है। नैनीताल डीएम ने बताया कि अप्रैल के अंत तक सभी कार्यों को मुकम्मल कर दिया जाएगा। जिन सड़कों में टूरिस्टों का आवागमन ज़्यादा है या जिन सड़कों को टूरिस्ट हमारे यूज़ कर रहे हैं, लगभग 20 सड़कें ऐसी हैं जिसके लिए शासन ने बजट अभी जारी किया है और अप्रैल माह के एंड तक इन सारी सड़कों पे काम भी शुरू हो जाएगा और उसी माह में ख़त्म भी हो जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर लालकुआं में देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन तैयार किया गया है। 8 एकड़ इलाके में फैले इस गार्डन में हाइपरटेंशन से लेकर दिल, दिमाग और शरीर को स्वस्थ और तरोताजा रखने वाले एक से बढ़कर एक औषधीय पौधे आपको मिल जाएंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट की रिसर्च विंग के इस पब्लिक हेल्थ गार्डन में महर्षि चरक द्वारा बताए गए 200 से अधिक औषधीय गुणों वाले पौधों को लगाया गया है।
कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी औषधि के पौधे हैं, औषधि प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को एक जगह पर हमने यहाँ पर कलेक्शन किया है। इसमें जो छोटी प्रजातियां हैं, कैरी प्रजातियां हैं और कुछ बड़ी प्रजातियां हैं, उनका डिस्टेंस भी रखा गया है ताकि इसमें आम जनमानस यहाँ पर आ सके और इस पर जो है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ले सके, इन वनस्पतियों का उपयोग कर सके। लगभग अभी तक इसमें 220 प्रजातियां सेटल हो चुकी हैं। ये मेरा जो आइडिया है कि ये इंडिया का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन होगा जिसमें इतनी प्रजातियां एक जगह पर कलेक्शन की गई होंगी। आंचल दूध से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है, जहां पर आंचल दूध में बताया जा रहा है कि मेलामाइन रसायन पाया गया है। आंचल दूध के गोल्ड ब्रांड में यह रसायन पाया गया। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जनवरी में सैंपल लिया था। रुद्रपुर की स्टेट लैब में जांच हुई थी, जिसमें मानकों से अधिक मेलामाइन पाया गया। मेलामाइन से दूध गाढ़ा और सफेद होता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेलामाइन से कैंसर, किडनी खराब हो जाती है। प्लास्टिक के बोर्ड, प्लेट बनाने में मेलामाइन का इस्तेमाल किया जाता है। टू 2.5 जहां एवरेज मेलामाइन दूध में ऑलरेडी होता है, वो उसमें 2.058 शो किया गया, जो कि 0.08 है। खैर, इसके लिए हम लोग कोर्ट में जाएंगे और अभी जब कोर्ट में केस जाएगा तो उसमें ये सामने आएगा। तो इसमें हमने इनसे जो है अलग अलग जो मिल्क प्रोडक्ट है, अलग अलग इनके जो ब्रांड है, उसमें हमने जो है लगभग 9 सैंपल अभी लैब में भेजे थे, रुद्रपुर लैब में, जिसमें से एक आंचल गोल्ड का इनका एक पैकिंग जो है ब्रांड है, उसका सैंपल जो रिपोर्ट में आया है उसमें जो है मेलामाइन पाया गया है। तो मेलामाइन जो है उसमें 2.5 तक तो उसमें परमिटेड है, लेकिन ये 2.58 पाया गया है। बसंत के आगमन के साथ ही शुरू होने वाले फूलदेई त्योहार को रुद्रप्रयाग जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय समेत तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, फाटा के कई स्थानों पर फूलदेई उत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा में भी बच्चों ने घूंघा जात्रा का आयोजन किया। पहाड़ में होने वाली फूलदेई त्योहार बच्चों की प्रकृति के साथ गहरे रिश्ते को दर्शाता है। सदा सदा फूल बिरला, भरो का जूठा फूल ना तोरा, भरो का जूठा फूल न लवा। गर्मी की शुरुआत के साथ ही लैंसडाउन में पानी की किल्लत भी तेजी के साथ बढ़ने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि लैंसडाउन कैंट एरिया में रहने वाले लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकर्स पर निर्भर होना पड़ रहा है। धोबी घाट और आसपास के प्राकृतिक जल स्रोतों में से टैंकर्स में पानी भरकर लैंसडाउन में पानी की सप्लाई की जा रही है। अभी लैंसडाउन में गर्मियों की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन पानी की किल्लत शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों को अभी एक दिन छोड़ के पानी की आपूर्ति की जा रही है और लोग अपनी आपूर्ति के लिए टैंकरों पर आश्रित हो गए हैं। ऐसे में छावनी परिषद को आने वाले समय में पानी देने के लिए चुनौतियों से निपटना होगा। छावनी एरिया में हमारे अपने स्रोत नहीं होते हैं और हमें जो पानी की आपूर्ति एमएस के माध्यम से होती है। से हम पानी की आजकल हमने अपना टैंकर शुरू कर दिया, उससे भी हम धोबी घाट से जो 25 किलोमीटर दूर है वहाँ से पानी भर के लाते हैं। चमोली में बद्रीनाथ धाम की यात्रा में यात्रियों की सीमित संख्या को खत्म करने और स्थानीय लोगों के रेस्ट्रिक्शन व्यवस्था को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। बद्री पंचायत और होटल एसोसिएशन के लोगों ने बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पर अपना विरोध दर्ज करवाया और सरकार से इन सभी व्यवस्थाओं को खत्म करने की मांग की। आज इससे जो सरकार द्वारा जो निर्धारित संख्या है और जो मानक जो तय किए हैं सरकार ने, और साथ में रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो बाध्यता है, जिसमें स्थानीय लोगों की बाध्यता है, उसको समाप्त किए जाने की जरूरत है। इसलिए हम सरकार के सामने आज हमने ज्ञापन के द्वारा अपना विरोध दर्ज किया। बागेश्वर में एक ही परिवार के 4 लोगों को जहर खाने से मौत के मामले को महिला आयोग ने गंभीरता से लिया। आयोग ने कहा कि प्रशासन की भी गलती है कि ऋण नहीं दे पाने के कारण 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि मैं खुद बागेश्वर जाकर पूरे घटना की जानकारी लूंगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की कोशिश की जाएगी। कुछ नेग्लिजेंस उनके परिवार की ओर से भी रही होगी, कुछ नेग्लिजेंस हम लोगों की ओर से भी रही होगी। इस विषय में मैंने एसपी से
बात की, डीएम से बात की, तो वो लोग उसको पूरा बारीकी से देख रहे हैं। जो सुसाइड नोट मिला है उसके हिसाब से भी वो लोगों ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इस विषय में मैं तुरंत 2 या 3 दिन में वहाँ बागेश्वर जाऊंगी और स्वयं उस प्रकरण को देखूंगी।